नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत भी अलग अलग कंट्रीज़ में वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये जानना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब आप अपने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप रीइशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट करने के बाद जब बारी आती है पेमेंट करने की, जब पेमेंट वाला पेज खुलता है जहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है पैसे देने होते हैं, क्योंकि अब सारा प्रोसेस जो है बिल्कुल ऑनलाइन है, आपको सारा पेमेंट पहले ही करना होता है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो है पेमेंट कट जाता है, लेकिन जो है पेमेंट सक्सेस नहीं होता है, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। उस स्थिति में क्या करना चाहिए और हमें ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे पेमेंट गेटवे का चुनाव करें, ठीक है। पेमेंट गेटवे बेसिकली दोस्तों, पेमेंट गेटवे एक ज़रिया होता है, एक रास्ता होता है, कह सकते हैं एक बैंकिंग फीचर होता है, जिसके द्वारा जो है आप अलग अलग माध्यम से जो है आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका पैसा फंस गया है तो आपको क्या करना चाहिए, और आपके पैसे ना फंसे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मान लो कि हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन किसी कारणवश हमारा माइंड चेंज हो गया, हम अब चाहते हैं कि हमारा पासपोर्ट अब हमको नहीं बनवाना है, या फिर मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी कमी मुझे महसूस हुई कि यार अब लगता है कि ना कि अब जो है मेरा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, मुझे लौटा दिया जाएगा। मोटा मोटी तौर पे ये कि अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पैसे दिए थे, जो 1500 रुपये मैंने दिए थे, वो मुझे वापस मिल जाए, मुझे अब पासपोर्ट नहीं बनवाना है। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीछे से, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। दोस्तों, ये बात आप हमेशा याद रखें कि जो भी पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी पेमेंट आप करते हैं, वो सभी पेमेंट केवल वन साइडेड होते हैं। वन साइडेड इन द सेंस कि एक बार आपके पास से चले गए, मतलब एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो वो नॉन रिफंडेबल होता है। ऑल द पेमेंट रिलेटेड टू पासपोर्ट इशू, पासपोर्ट री इशू एंड पासपोर्ट रिन्यूअल इज नॉन रिफंडेबल। मतलब ये कि आपने एक बार जब पैसा पेमेंट कर दिया, पेमेंट आपका चला गया, पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो पैसा कभी भी किसी कीमत पर आपको वापस नहीं मिलेगा। भले आपका जो है डॉक्यूमेंट में कुछ कमी हो, आप अपॉइंटमेंट नहीं देने गए, आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो गया, किसी कारण जो है आपका अपॉइंटमेंट होल्ड हो गया, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बात आप बिल्कुल कन्फर्म हो लें, ठीक है। तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पासपोर्ट का जो भी फी होता है, जो भी चार्जेस होते हैं, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो इस एज ए रिजल्ट आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने पेमेंट कर दिया और हमारे खाते से पैसे कट गए, लेकिन वो पेमेंट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है। ऐसी सूरत में हमें अब क्या करना चाहिए। सो गाइज, जब भी ऐसा हो कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन वहाँ पे पेमेंट अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जब आप क्लिक किए थे वहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे रीडायरेक्ट होकर एक अलग ही पेमेंट गेटवे वाले पेज पे रीडायरेक्ट होकर वो वेबसाइट जाती है। ये जो पेमेंट गेटवे जो होता है, ये वेबसाइट जो होता है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एक मीडिएटर का बिटवीन यू, योर बैंक एंड पासपोर्ट वेबसाइट। मतलब ये कि आपका बैंक जो है वो पैसे देता है पेमेंट गेटवे को, और जो पेमेंट गेटवे है वो आगे पैसा बढ़ाता है पासपोर्ट डिपार्टमेंट को। वो एक तरीके से दलाल की भूमिका निभाता है, मीडिएटर का काम करता है। ऐसे में अगर आप कोई कमज़ोर दलाल चुन लेते हैं, कोई कमज़ोर जो है मीडिएटर चुन लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको पर्सनल लाइफ में भी बात करें या फिर ऑनलाइन बात करें, आपको वो निराश करेगा ही करेगा। इसीलिए आज ज़रूरत होता है कि तो सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे कौन सा है, जहाँ पे आपको एक बार में पेमेंट हो जाए, और वही अगर पेमेंट सक्सेसफुल ना भी हो तो हमारे खाते से पैसे ना कटे। क्योंकि बड़ा तकलीफ होता है यार जब हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं और हमारा काम नहीं होता है, सोचते हैं कि मेरा पैसा कहाँ है, किसके पास है, तो एक मन में उलझन रहती है। हालांकि वो पैसा जो है 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर आपके खाते में वापस आ जाती है। ये क्योंकि सरकार का रूल है, आरबीआई का निर्देश है कि कोई भी आपके पैसों को जो है
अवैध रूप से जो है वो तो हथिया नहीं सकता है, उसको तो लौटाना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक अलग प्रोसेस होता है रिटर्न करने का, रिवर्स करने का, जिसमें यह है कि 5 से 6 वर्किंग डेज लग जाते हैं। तो इस दौरान जो है आपके पैसे अटके हुए रह जाएंगे। तो इस स्थिति को सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप एक बेस्ट पेमेंट गेटवे का यूज़ करें, और वो बेस्ट पेमेंट गेटवे है नेट बैंकिंग। आपको कभी भी अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कभी भी पासपोर्ट का फी नहीं जमा करना हो चाहिए। आपको हमेशा नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे होगा क्या, या तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर किसी कारणवश टेक्निकल एरर हुआ, नहीं सक्सेस हुआ, तो आपके पैसे आपके खाते से नहीं कटेंगे। अगर आपके खाते से पैसे कटे तो 100% है कि वो पेमेंट गेटवे सक्सेसफुल होकर पासपोर्ट डिपार्टमेंट को वो पैसे पे कर देगा। लेकिन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें 99% जो है पेमेंट फेलियर के चांसेस होते हैं। तो आपको हमेशा जो है अवॉइड करना चाहिए। कभी भी आपको अपना डेबिट कार्ड से तो बिल्कुल पेमेंट नहीं करना चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, अगर नेट बैंकिंग है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप यूपीआई का भी सहारा ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये था पूरा एक स्टोरी पेमेंट को लेकर, स्पेशली इन द केस ऑफ पासपोर्ट। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल में बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें। तब तक दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।